हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो आज आपके सामने मैं लेज़र से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, जो कटिंग करने में, इंग्रेविंग करने में या मार्किंग करने में आपको प्रॉब्लम आती है। जो ये लेज़र मशीन जो आप अपना लेना चाहते हो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो वीडियो ये देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है लेने के बाद। क्या प्रॉब्लम आती है वो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। वो छोटी-सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन छोटी ही प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, तो वो आपकी बड़ी बन जाती है वो प्रॉब्लम, जो कि आप लेज़र मशीन की लेज़र ट्यूब भी ख़राब हो सकती है, आपकी जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसने लेज़र मशीन ले रखी है और लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो अपना बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपने CO2 लेज़र मशीन ले रखी है, चाहे गिफ्ट आइटम बॉक्स के लिए, एक कार हैंगर के लिए, की चेन्स के लिए, नेम प्लेट्स के लिए, नंबर प्लेट्स के लिए, चाहे छोटा साइज़ हो चाहे बड़ा साइज़ हो। तो आपने ले रखी है, लेकिन उसको सर्विस करना आपका टाइम टू टाइम, आपको 1 वीक में या 2 वीक्स में आपको सर्विस करना पड़ेगा। अगर आप मशीन चालू करते हो 2 से 3 हफ्ते बाद भी, या फिर 2-4 दिन आपकी मशीन बंद रही है, या फिर आपकी 1 से 2 वीक्स तक आपकी मशीन बंद रहती है, तो उसके जब भी चालू करते हो तो उसको एक बार देख लिया करो कि आपकी जो मूव कर रही है नोज़ल, जो आपकी इजीली मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, क्योंकि रोड जो साइड में रोड होती है, मोटर की रोड होती है, तो वो जम जाती है। मिट्टी, डस्ट उस पे चिपक जाती है, अच्छे से जम जाती है, ग्रीस टाइट हो जाती है, तो जिससे कि हमारा हार्ड मूव होता है। तो इसलिए आप वो चेक कर लिया करो। जो सर्विस की एक तो वीडियो हमने डाल रखी है, आप देख सकते हो कि हमने कौन कैसे, किस तरीके से, किस प्रोसेस से हमने सर्विस कर रखी है मशीन की। तो उसी तरीके से अगर आप भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, लेज़र मशीन में हल्का सा भी, एक भी कुछ भी पॉइंट अगर हमारा लेंस इधर से उधर हो जाए, तो अलाइनमेंट बिगड़ सकती है और प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ सकती है। लेज़र बीम आपके फेस पे या फिर कहीं भी आपके बॉडी शरीर पे आ सकती है रिफ्लेक्ट होके। तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि लेज़र जो हमारा जो जो स्टॉप है, मतलब ढक्कन दे रखा है, तो उसको भी आपको बंद करके रखना है। काफ़ी जने हैं जो खोल के काम करते हैं। तो इसलिए आज मैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो आती है वो मैं बताने वाला हूँ पॉइंट्स के माध्यम से। तो पॉइंट हमारा यही रहेगा, एग्जॉस्ट काम नहीं करता। तो एग्जॉस्ट काम नहीं करता तो बंदे फिर भी मशीन चलाते रहते हैं, मशीन चलाते रहते हैं, ढक्कन खोल के मशीन चलाते हैं, जिससे कि जो स्मोक होता है वो जो CO2 लेज़र मशीन के आगे स्टोर हो जाता है। CO2 लेज़र लेज़र जो लेज़र ट्यूब है उसके आगे स्टोर हो जाता है, आ जाता है जो लेज़र बीम फेंक रही है लेज़र ट्यूब, तो उसके आगे जो स्मोक है वो आ जाता है, जिससे कि अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। जो मिरर के आगे, लेंसेज के आगे, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो स्मोक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लेंसेज के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसके कारण रिफ्लेक्ट करना थोड़ा सा कम कर देती है, नोज़ल तक बहुत ही कम पहुंचाती है पावर। तो इसलिए जब भी आप एग्जॉस्ट फैन किसी भी कारण बंद हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी ज़्यादा जम जाती है उसके अंदर, जब भी बंद हो सकता है, या फिर मान ली तो वो किसी भी कारण हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका एग्जॉस्ट काम नहीं करता है, तो रिप्लेस करो, या फिर अपना एक बार चेक कर लो कि क्यों काम नहीं कर रहा है, वायर हट गई है या फिर कुछ भी है, तो एक बार चेक कर लिया करो आप। एयर पंप वर्क नहीं करता। जो एयर पंप है, मोटर जो लेज़र ट्यूब के नीचे एयर पंप लगा होता है, तो वो काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि आपने काफ़ी देखा होगा, एयर पंप जो है, जो हवा फेंकता है के आगे एक साइड में पाइप जा रहा होता है, वो हवा फेंकता है, क्योंकि जो स्मोक है वो दूर करे नोज़ल से, जो फिनिशिंग है प्रोडक्ट की वो अच्छे से लाए, जले ना प्रोडक्ट आपका। तो वो चीज़, वो काम, एयर पंप हमेशा आपका काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ भी काट रहे हो तो वो जो अपना मटेरियल है उससे वो स्मोक है वो दूर करेगा, जिससे कि आपकी फिनिशिंग आएगी और अच्छे से कट होगा। क्योंकि स्मोक, अगर आपका स्मोक ही साइड में रह जाएगा तो वो जल जाएगा। अगर एयर पंप ही काम नहीं करेगा तो स्मोक वहीं पे इकट्ठा रहेगा, ठीक है ना, तो वो ढंग से कट नहीं करेगा, एक साइड कट करेगा, एक साइड नहीं कट करेगा। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है लेज़र मशीन में। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा,
जो मशीन आपकी काफ़ी साउंड देने लग जाती है कभी-कभार, जैसे कि घर-घर की बहुत तेज़ मतलब बफरिंग होने लग जाती है, नोज़ल बहुत तरीके से मतलब बहुत गंदी तरीके से हिलने लग जाती है। तो ऐसा कब होता है जब आपकी लेज़र नोज़ल है, वो उसकी जो कभी जो आपने देखे होंगे ग्रीन बटन्स जो स्विच नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब कि अटैच नहीं हो पाते, मतलब एक दूसरे से प्रेस नहीं हो पाते, तो वो ऐसा होता है। और कभी-कभार जो वायर टूट जाती है, तो आप वायर टूटने के बाद भी वैसा होता है, बफरिंग हो जाती है, लेज़र मशीन में बहुत साउंड आने लगती है। तो इसलिए आप एक बार जो वायर्स हैं वो चेक कर लिया करें कि कहीं से आपकी टूटी तो नहीं हुई, ठीक है ना? तो बस आपकी ये जो तीसरी प्रॉब्लम थी, ये जो 3 प्रॉब्लम है, वो इसी मशीन में है। और अगर आपकी मशीन अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसका भी हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उस पे आप देख सकते हो। और मेन आपकी जो अलाइनमेंट ख़राब होती है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने एक नई वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए अलाइनमेंट कैसे ठीक करने का, तो उसका भी एक हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। आप अगर अलाइनमेंट की प्रॉब्लम पता लगाना चाहते हो कि हमारी मशीन में अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर वो पता चलेगा कि आपको एक नोज़ल, जैसे कि एक आप 9S शीट काट रहे हैं, नोज़ल से लेज़र एक तरफ से बाहर आ रही है, एक तरफ से आपकी कट ही नहीं हो रहा है, एक तरफ से खाली मार्किंग हो रही है, तो वो आप समझ जाना कि वो अलाइनमेंट प्रॉब्लम है। फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं जो हमने वीडियो पे मतलब जो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ एक हमारा लास्ट पॉइंट है, लेज़र मशीन का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? जो आपने लेज़र मशीन के ऊपर एक टेम्परेचर शो कर रहा होता है, वो कुछ ऐसा करके आता है, वो क्या है? वो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? समर्स में यानी गर्मी में ये लेज़र मशीन का टेम्परेचर बढ़ा देता है, यानी लेज़र मशीन को ज़्यादा गर्म कर देता है, जो लेज़र ट्यूब है उसको ज़्यादा गर्म कर देता है, जिसके कारण आपकी लेज़र मशीन काम करना, इनग्रेविंग करना या कटिंग करना बहुत ही कम कर देता है या कभी-कभार बंद कर देता है। तो काफ़ी जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि लेज़र ट्यूब या लेज़र अलाइनमेंट हमारी ख़राब हो गई है, लेज़र ट्यूब ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको लेज़र ट्यूब गर्म होने के कारण लेज़र पावर देना, जो लेज़र ट्यूब पावर देता है वो कम कर देता है या फिर कभी-कभार ज़्यादा ओवरहीट की वजह से बंद कर देता है। इसलिए आपको कूलिंग के लिए एक आइस बॉक्स ले सकते हो। इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर अगर आप अलग सी वीडियो बना अगर इस टॉपिक के ऊपर आप एक अलग सी वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जो मिनिमम, ठीक है, मैक्स कितना होना चाहिए कि लेज़र मशीन के टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। क्योंकि गर्मी में आपकी लेज़र मशीन जो है उसका टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। क्योंकि अभी बहुत कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि लेज़र ट्यूब काम नहीं कर रही है और पावर ज़्यादा देने के बाद भी कट नहीं कर रही है, तो ऐसा होता है नॉर्मल, क्योंकि लेज़र जो पानी है आपका गर्मी में वो भी गर्म हो जाता है, लेज़र ट्यूब में रेगुलेट होता रहता है वो भी गर्म पानी, क्योंकि वो ठंडा नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप आइस बॉक्स ले सकते हैं, कोई चीपेस्ट आइस बॉक्स ले सकते हैं, जिसके कारण आपका पानी भी ठंडा रहेगा और जो रेगुलेट रहेगा वो पानी जो रेगुलेट करेगा वो भी ठंडा करता रहेगा। तो जितने भी समय आप चलाते हो तो वो भी आपका सही रहेगा, मशीन बिल्कुल आपकी सही रहेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस को स्किप ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।